आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में बने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन से जुड़े कुछ नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयानों के बाद गरमाई राजनीति को। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सनातन और धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। धर्म को राजनीति में बदलकर वो आमजन को गुमराह कर रही है। कांग्रेस की हाल ही में नियुक्त हुई राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जोधपुर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लेकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण और देश प्रदेश में अत्याचारों को लेकर कहा कि जहां देश में कई प्रदेशों में महिला अत्याचारों में अचानक बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर कई महिला अत्याचारों को लेकर राजस्थान में भाजपा की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का खंडन करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुकदमा दर्ज करने की अनिवार्यता करने से मामले में इजाफा हुआ है और सरकार ने हकीकत में पीड़ितों को न्याय दिलवाने में कोई कोताही नहीं बरती है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और जनता भाजपा के धर्म और राजनीति के मुद्दे से परेशान होकर कांग्रेस का समर्थन देगी। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि सभी पार्टियों ने एकता का संदेश दिया और जहां जहां पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को टिकटों के वितरण में भी संतुलन बनाया जाएगा, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव जीतकर आम जनता को राहत देने के प्रयास किए जाएंगे। और अगर 3-4 साल लगते हैं जनगणना का रिपोर्ट आने में, हमने देखा था पिछला परिसीमन आयोग 2002 में बैठा था और 2007 में रिपोर्ट आया था। तो मोटा मोटा अगर हम मिनिमम भी लें तो 2039 से पहले, आज से 16 साल बाद महिला आरक्षण हमें देखने को नहीं मिलेगा। 16 साल इस देश की महिलाएं पिछले 27 साल से इस आरक्षण का इंतजार कर रही हैं और अगले 16 साल भी हमें नहीं पता चलेगा। जब आपके पास पूरे विपक्ष का इतना अभूतपूर्व सपोर्ट था कि किसी ने, सबकी अपनी डिमांड थी। हमारी ये डिमांड है कि जातिगत जनगणना हो, ओबीसी को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिले और सबकी ये डिमांड थी, लेकिन किसी ने इसके राह में बाधा नहीं बनने की। इतनी एक तरफा मेजॉरिटी से जब ये पास हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि 2024 में इसे बिना किसी इफ, परंतु, अंतु, परंतु के, बिना किसी कंडीशन के इसे पास किया जाए और इसमें पूरा का पूरा सारे विपक्षी साथी, सारे घटक दल, हर किसी का सपोर्ट रहता, राज्यों का भी सपोर्ट रहता। सब कोई तैयार है और हम सब खड़े हैं इस इंतजार में कि महिला आरक्षण आएगा। पर मोदी सरकार जी ने, जैसा इनका 15 लाख का वादा था जन अकाउंट्स में आने का, जैसा इनका अच्छे दिनों का मिराज था, जैसा इनका किसानों की आय दुगनी करने का था, हर घर नल का जैसा इनका क्लेम है, जैसा इनका काला धन को समाप्त करने का था, बिल्कुल वैसा ही जुमला इन्होंने इस देश की महिलाओं को निराश किया है, इस देश की महिलाओं को धोखा दिया है।